सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। ये देखिए, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, ये अब पुलवामा के बाद जो हुई थी, मैंने कहा तो उसी की बात कर रहे होंगे ना। हाँ, तो देखिए, उसके बाद हमने भी देखा था कि हमारे जो फौज के अफसर थे उन्होंने आकर बयान दिया था कि क्या हुआ है। और जहां तक मेरी बात है, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री। जो फौज हमारे को कहती है और जो एयरफोर्स ने बयान दिया वो सही है। और उसके ऊपर अगर डाउट करना, शंका करना, मेरे ख्याल से कोई ठीक बात नहीं है। देखिए, जो नफरत फैलाते हैं उससे क्या छवि खराब नहीं हो रही है? जिस तरीके का द्वेष, जिस तरीके का समुदायों के बीच में, लोगों के बीच में आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के, तथ्यों को झूठ करके हर तरीके से नफरत की बातें फैलाते हैं, उससे भी तो छवि बिगड़ती है ना। और छवि तो तब सुधरेगी जब देश में एकता होगी, शांति होगी। तो हमारा यह है कि हर व्यक्ति अपने समय, अपने तरीके से राजनीति को, इतिहास को, समाज को समझता है। उस समय की जो दरारें होती हैं समाज में, उसको हम समझते हैं। हम भी राजनीतिक लोग हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अगर सत्ता की राजनीति करते हैं तो सेवा की भी राजनीति करें। इसका स्वागत है, ये पहले कर देनी चाहिए थी। और इसमें मैं जानता नहीं हूँ कमेटी के और मेंबर कौन कौन हैं, बट आशा करूंगा कि इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इस चीज़ें के विषयों को जानेंगे, जो इसमें एक तरीके से एक्टिवली काम करते हैं, उन लोगों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। क्योंकि किसी चीज़ की इतनी बड़ी रूप में अगर कोई चीज़ बाहर आई है तो उसके अंदर की गहराई को भी देखना महत्वपूर्ण है। कि शहादत का सम्मान देश का एक एक नागरिक व्यक्ति करते हैं। क्या मतलब है इसका? बार बार ये सवाल उठते हैं। दिग्विजय सिंह ने कल फिर उठाया इस बात को। कांग्रेस पार्टी में कह दिया गया कि यह पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो कोई सामान्य कार्यकर्ता है क्या? वो पार्टी के महामंत्री हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कोई नई बात है क्या? और आज अखबारों में साफ छपा है कि उन्होंने फिर अपने उस कमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की और जयराम रमेश जी पत्रकार को हटाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उन्होंने ट्वीट करके उसी स्टैंड को दोहराया। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। ये शर्मनाक है। और कोई पहली बात तो ये हुआ नहीं। ये दिग्विजय सिंह वही हैं जिन्होंने बाटला हाउस कांड में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस पर सवाल खड़े किए थे। आजमगढ़ गए थे और जो आतंकवादी थे उनके घर जाकर के उनके पक्ष में खड़े हो गए थे। और अशोक शर्मा को मनमोहन सरकार ने अशोक चक्र दिया था, उस बहादुर दिल्ली पुलिस के अफसर को। मुझे राहुल गांधी से पूछना है, आप निकले हैं भारत जोड़ने के लिए, आपके साथ चलने वाले बड़े बड़े नेता भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं और आप चुप क्यों हैं? यह सवाल आपकी साख का है और देश की इज्जत का है और भारतीय सेना के सम्मान का है। राहुल गांधी, इस बात को समझिए। यह जानना बहुत जरूरी है कि देश के लिए तो जीते हम सभी हैं, देश के लिए मरते कौन है? हमारे सेना के जवान, हमारे अफसर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ताकि देश सुरक्षित रहे। क्या उनका हम सम्मान भी नहीं कर पाएंगे? क्यों? राहुल गांधी, आपकी खामोशी ये और बड़े सवाल खड़ा कर रही है। कभी सोचा है आपने कि आपके नेताओं की टिप्पणियों से आतंकवादियों के आका को क्या संदेश जाएगा? कि भारत में बड़ी बड़ी आवाज हमारे साथ खड़ी है। यह हमें बताना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी भारत की सेना का बहुत सम्मान करती है। पूरे देश में आज तक कभी भी सेना की शहादत और सेना के शौर्य पर कोई सबूत नहीं मांगा गया। इतना राहुल गांधी आपकी पार्टी के नेता समझते होंगे। भारत की सेना की वीरता पर देश विश्वास करता है, सबूत नहीं मांगते। अब आपके नेताओं का क्या कहा जाए, तो कृपया करके आपके नेताओं के द्वारा पार्टी को, देश को कमजोर करने और तोड़ने का काम बंद करें। जो काम हो रहा है आपके भारत जोड़ो यात्रा में,
तो फिर तो ये नाटक ही है ना, और क्या कहा जाएगा। और भी कश्मीर में जहां आज नॉर्मलसी आई है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कड़ी कार्रवाई की गई आतंकवादियों पर, आज वहां उनकी कमर टूटी है, आज वहां तिरंगा लहरता है, और वहां पर जाके ऐसी बात करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसकी बहुत बहुत